और आप चैलेंज करना चाहते हैं और आप रामचरितमानस की चौपाइयों को बार बार अपमानित कर सकते हैं, तो दूसरे धर्म की, यहां पर ये दूसरे धर्म का एक वो है आयत और सूरा, मेरा बड़ा ससम्मान आपसे निवेदन है, मेरे बाकी के 30 सेकंड आपके, आप इसको पढ़ के दिखा दीजिए। इनको दे दीजिए ना, उनका धर्म है ना, अपने माँ बाप की बात करेंगे ना। ये देखिए कुरान में 4 लाइनें इनकी पढ़नी बस की नहीं है, पता गर्दन कट जाएगी। पढ़िए ना, ये राजनीति है, मेरी बात। तो आज की इस वीडियो में शिवम त्यागी ने अनुराग भदौरिया को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि अनुराग भदौरिया अपने एक नेता जिन्होंने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया उसका बचाव कर रहे थे। तो इसी बात पर जब शिवम त्यागी ने कहा कि आप लोग हिंदू का तो तुरंत मजाक बना देते हैं, हिम्मत है तो किसी और धर्म के बारे में कुछ बोलिए, तो इस बात पर अनुराग भदौरिया चिढ़ गए और चिल्लाने लगे डिबेट में। तो इसी बात पर शिवम त्यागी ने उसे डिबेट में अच्छे से धोया है। तो भाई क्या हुआ आप खुद से देखिए आगे। रामचरितमानस में आजकल R&D करने का ठेका उठाया है। क्या इन रामचरितमानस का R&D करने वालों की इतनी हैसियत या इतना आधार भी है कि उसको चैलेंज कर सके? मैं एक साइंटिफिक फैक्ट रखता हूं, रामचरितमानस इस दुनिया के 10 बड़े महाकाव्यों में से एक है, ये दुनिया ने माना है। अब अखिलेश यादव अगर इस बात को नहीं मानते तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो महाकाव्य के बारे में जानते ही नहीं है। अब एक और चीज पर मैं आता हूं, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से सबको यह कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं मैं सबको मानता हूं और अपने सबका सम्मान करता हूं और अपने को मानता हूं, और मैं मानता हूं वहां पर जो लिखा है उसको कोई चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चैलेंज कर सकते हैं और आप चैलेंज करना चाहते हैं और आप रामचरितमानस की चौपाइयों को बार बार अपमानित कर सकते हैं, और अगर आप 140 करोड़ लोगों के सम्मान और सेंटिमेंट को ऐसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं, तो दूसरे धर्म की, यहां पर ये दूसरे धर्म का एक वो है आयत और सूरा, मेरा बड़ा ससम्मान आपसे निवेदन है, मेरे बाकी के 30 सेकंड आपके, आप इसको पढ़ के दिखा दीजिए। इनको दे दीजिए ना, उनका धर्म है ना, वो उनको पकड़ा देंगे। बात कर रहे हैं ना, हम अपने माँ बाप की बात करेंगे ना, ये देखिए आप नहीं, आप कुरान में 4 लाइनें इनकी पढ़नी बस की नहीं है, पता गर्दन कट जाएगी। पढ़िए ना, ये राजनीति है, मेरी बात सुनिए। मुझे दीजिए रामचरितमानस मैं पढ़ूंगा, मुझे दीजिए रामायण मैं पढ़ूंगा, मुझे दीजिए गीता मैं पढ़ूंगा। बात ये तय हुई थी, कमाल की देखिए आपने जो पेपर पहुंचाया वो एक से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया। जी जी बोला था एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। मेरा भी समय बचा, मेरा समय बचा, मेरा समय बचा हुआ। क्या आप कहोगे? यहाँ पढ़िए, ये क्या बात है? ये राजनीति नहीं है तो क्या है? हम अपने धर्म की बात करेंगे। मैंने ऐसा क्या दे दिया जो इतना लग गई इनको? मेरा निवेदन है, जितना गुस्से में आप इस आयत को देख के आए हैं, उतना गुस्से में आपको तब भी आना चाहिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे सवाल पूछते हैं। इतना गुस्सा आ गया आपको कि आप अपनी जगह से बाहर आ गए कि ये कैसे हो सकता है? परिवार की बात करूंगा। ओके देखिए एक जी सेकंड आपने मेरा भी बचाओ, नहीं 30 सेकंड बचे हुए। जी अब मैं इनसे एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे किसी के धर्म ग्रंथ पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो पढ़े, लेकिन मैं बस आपको यही पढ़ाना चाहता हूं, हिंदू होने के बाद भी रामचरितमानस की चौपाई को गाली देते हुए इनका गला नहीं सूखा। और आपने कहा कि हम अपने धर्म की बात करेंगे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो बौद्ध है ना, उनसे कहिए उस पर बात करें, वो रामचरितमानस पर कैसे बात कर रहे हैं? तो कृपा करके ये हिपोक्रेसी ना फैलाएं और धर्म का अपमान ना करें। बस अब अगला 1 मिनट विवेक श्रीवास्तव का है, फिर शुभ राष्ट्र का है। विवेक जी, मानो तो कंकर, मानो तो आप कंकर मान लो जी, या फिर उनको शंकर मान लो, तो डिफरेंस तो सोचने के तरीके में है जी, डिफरेंस तो सोचने के तरीके में है। और दूसरी बात, आप ही लोग थे, आप ही की पार्टी थी जो सवाल खड़ा करती थी कि राम सेतु भी था कि नहीं था। ये राम सेतु क्या होता, कैसे बन सकता है उस दौर में राम सेतु? पूरी साइंटिफिक रिसर्च हुई, नहीं आप ही से सवाल है, पूरी साइंटिफिक रिसर्च हुई, राम सेतु तो हो गया, लेकिन अब आपको रामचरितमानस पर सवाल उठाने हैं। 2024 में ये पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए पूरा प्रयोग हो रहा है। हिंदू धर्म के बारे में तो ये लोग खुलकर कुछ भी बोल देंगे, लेकिन वही जब इन लोगों से कहा जाता है कि दूसरे धर्म के बारे में बोलिए, तो ये लोग ऐसे ही चिल्लाने लगेंगे, पर कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। हिंदू होकर भी ये लोग सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं, इसीलिए ये लोग साफ भी होते जा रहे हैं अपने ही राज्य से। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।